देखो लद्दाख कहाँ है, अगला मैं बताता हूँ लद्दाख कहाँ है। ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। कहाँ गया ये, ओ जा, ये आ गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये आ गया लद्दाख, ठीक है। अब लद्दाख में क्या होता है कि यहाँ से मानसून आता है, मानसून पढ़ा था हमने, मानसून ऐसे आता है, मानसून ऐसे आता है, ठीक है, मानसून ऐसे आता है। तो यहाँ पे पहाड़ियाँ, हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय क्या करता है, सारा बारिश यहीं हो जाती है, ठीक है। यहाँ बारिश जाती ही नहीं है। जब बारिश यहाँ जाएगी नहीं तो क्या हो जाएगा, बारिश नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, सूखा होगा तो क्या होगा, डेजर्ट बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, समझ गया। तो यहाँ पे सूखा होता है। अब हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो ग्रेट हिमालयस, ठीक है, ये लद्दाख है बीच में, ठीक है। लद्दाख की पहाड़ी है, ये काराकोरम है, जास्कर, लद्दाख यहीं पे है, या इसके पीछे लद्दाख है, ठीक है। काराकोरम और जास्कर के बीच में लद्दाख, यहाँ पे ये चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। समझ आ रहा है, चलते हैं आगे। तो लद्दाख को आगे और भी क्या किस नाम से चलते हैं, कापा चांद, जिसका मतलब क्या है, कापा चांद का मतलब स्नो लैंड। ये कब है, ये नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में और ईस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। इसके लद्दाख दो वर्ड से बना, ला और दाख। ला का मतलब पास, दाख का मतलब कंट्री, जो पास से हम जिस पास से कंट्री में पहुंचते हैं उसको बोलते हैं लद्दाख, ठीक है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनी थी, कब बनी थी, 2019 में बनी थी। कब बनी थी, हाँ। इसका एरिया कितना है, 45,110 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 3 लाख। इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 3 लाख, ठीक है। इसकी सबसे ज़्यादा फीचर इसकी बड़ी बड़ी माउंटेन्स और सूखापन। आपको मैंने पहले बता दिया, बारिश तो होती नहीं है। ये लद्दाख के नॉर्थ में लाई करता है, और एक काराकोरम रेंजेस नॉर्थ और जास्कर साउथ के बीच में लद्दाख लाई करता है। और इसमें से यहाँ से कौन सी रिवर पास होती है, इंडस रिवर। यहाँ पे इंडस रिवर डीप डीप वैली बनाती है और गॉर्जिस बनाती है। वैली क्या हो गया, जब मैंने वैली आपको पहले बताया था ना, ऐसे डीप डीप वैली है, इंडस ऐसे जाती है, ठीक है, और डीप वैलीज बनाती है, ठीक है। समझ आ रहा है, हाँ। अच्छा, ये ग्लेशियर्स आगे पीछे इसके क्या है, ग्लेशियर। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ों के पहाड़, समझे। मतलब एक तो नॉर्थ अंटार्कटिका और आर्टिका होता है, एक जो होता है नॉन पोलर ग्लेशियर्स होते हैं, जहाँ पे बड़े बर्फ़ के काफ़ी बड़े बड़े क्या होता है, पहाड़ होते हैं, या एक जोन होता है। तो वो कौन सा इसमें है, गंगरी ग्लेशियर्स, ठीक है। अल्टीट्यूड लद्दाख का क्या है, 3000 है कारगिल के एरिया में, 8000 है काराकोरम रेंज में, समझ गए। इसका हाइट फ्रॉम सी लेवल है। तो यहाँ पे पहले बता क्लाइमेट कंडीशन क्या होगी, ठंडी है एक तो, ठीक है, एक तो बारिश होती नहीं है, तो क्या है, ड्राई है, ठीक है। एयर यहाँ पे हवा, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई में है तो हवा इतनी ज़्यादा यहाँ पे है नहीं है, थिन है। तो इसके कारण क्या होता है कि हीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। आपका अब अगर हम जाएंगे ना तो हमारे मुंह में फट जाएगा। तभी यहाँ पे आगे आगे देखना पिक्चर आएगी लद्दाख के पीपल के, उनके गाल जो होते हैं ना वो लाल लाल होते हैं, स्किन बर्न हुआ होता है, समझ गए। आगे डे टेम्परेचर क्या होता है, 0 से, नाइट में कितना टेम्परेचर चला जाता है, -25। ये समर की बात है, ठीक है। विंटर में क्या होगा, टेम्परेचर -40 तक भी पहुंच जाता है, समझ आ रहा है। आगे देखो, मैंने पहले बता दिया, ग्रेट हिमालय क्या करता है, बैरियर करता है, यहाँ पे बारिश होने नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे बारिश बड़ी कम होती है, 10 सेंटीमीटर एक साल में होती है। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर एक साल में बारिश होती है, ठीक है। तो बारिश होती नहीं तो क्या होता है, समर ड्राई ही होता है, ठीक है। समझ आ रहा है,
तो पानी कहाँ से आता है? जो स्नो होती है ना वो मेल्ट होती है, वहीं से पानी यहाँ पे आता है। ठीक है, समझ आ रहा है? क्या कहते हैं, देखो अगर लद्दाख है ना, आप कहते हैं कि अगर आप छाया में बैठे हो ना, अगर आप लेटे हो, अगर आपके यहाँ पे जिस्म में धूप पड़ रही है और आपके पैर छाया में है, तो अगर छाया में जो होगा ना वो आपको फ्रॉस्ट हो जाएगा, यानी कि आपके फ्रॉस्ट बाइट होती है, उंगलियां सड़ जाती हैं, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, उंगलियां अकड़ जाती है, उंगली हिलती नहीं है, फिर हमें काटनी पड़ती है, समझ गए? अगर छाया में तो आपको क्या हो सकता है? फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। अगर धूप में हो तो आपको स्किन बर्न हो सकता है, समझ गए? आया समझ? यानी यहाँ धूप भी बहुत है और छाया में हो तो ठंड भी बहुत है, ऐसी विचित्र सी जगह है। आया समझ? ठीक है, चल देखो आगे। यहाँ पे तो रेनफॉल कम होती है। जब रेनफॉल कम होती है तो यहाँ पे प्लांट इतने ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, आपको छोटे छोटे ग्रास और झाड़ियाँ दिख जाएंगी। ठीक है, कौन से ये आपको दिखेंगे? पॉपुलर और विलो आपको पेड़ दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे समर में कौन कौन सी ये उगाते हैं फ्रूट? एप्पल, वॉलनट, एप्रिकॉट यहाँ पे उगता है। आपके जानवर कौन सी? याक देखा है? याक ऐसे सिंग होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े लंबे लंबे से बाल होते हैं, फ़ोटो देख लेना यूट्यूब में सर्च मार के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? याक मिलता है, वाइल्ड गोल्ड, वाइल्ड शीप मिल जाती है और उनके पास डॉग्स होते हैं। पश्मीना शॉल इसका बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसे आगे आएगा कहीं पे लिखा हुआ पश्मीना शॉल। तो पश्मीना यहाँ पे एक गोट होती है, उसके वूल में से एक शॉल बनता है, जो पश्मीना शॉल होता है वो बहुत ही फेमस है, पूरी इंडिया में फेमस है वो। यहाँ पे बर्ड्स कौन से हैं? रॉबिन, रेड स्टॉट, स्नोकॉक, राइवन, यहाँ पे आपको बर्ड्स मिल जाएंगे। ये शीप से क्या लेते हैं? मिल्क, मीट और उनकी खाल उनको मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल क्या करता है देखते हैं। पीपल यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं समर में। ठीक है, मई में अपने बीज भिगो देते हैं और सितंबर में ये पहले ही क्या करते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सर्दियाँ यहाँ पे जल्दी आती हैं और यहाँ पे जम जाता है तो उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीट उगाते हैं। वीट कहाँ तक होता है? जहाँ 3000 मीटर हाइट है वहाँ तक वीट उगता है, उसके ऊपर वीट ही नहीं उगता, क्योंकि आगे ज़्यादा ऊंचाई में जाएगा तो वहाँ पे वीट ही नहीं उगा। वो यहाँ पे बार्ले भी उगाते हैं, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ग्रेन तो उगाते हैं, इसके बाद वो लाइव स्टॉक भी पालते हैं, तो इनसे उनका गुजारा हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, मेलन, एप्रिकॉट और मलबरीज। ये क्या है? इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं, इनके उगाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल क्या है? पीस, पोटैटो, बीन्स और टर्निप्स। तो यहाँ पे डीआरडीओ इनकी हेल्प करता है और ताकि ये और वेजिटेबल और फ्रूट्स उगा जाएं, तो इसलिए उनको टेक्नोलॉजी में क्या करता है? हेल्प करता है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस हमने पढ़ा था ना, हाउस, ग्रीन हाउस वो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ठंड है तो ग्रीन हाउस इनको क्या करता है? गर्म रखता है और सब्जियाँ यहाँ पे जल्दी उगती हैं। तो यहाँ पे ठंड है तो इसलिए ये ग्रीन हाउस से सब्जियाँ जल्दी जल्दी उगाते हैं। तो डीआरडीओ ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। आया समझ? अच्छा, अच्छा, तो इन जहाँ पे पानी के स्रोत हैं वो क्या होते हैं? ओयोसिस। हमने पहले पढ़ा है ओयोसिस। तो पानी जहाँ मिलता है ये ओयोसिस होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन द फार्म इज डन बाय वुमेन। कहते हैं जो ज़्यादा काम होता है वुमेन करती है। वुमेन छोटा छोटा बिजनेस भी उन्होंने वहाँ पे खोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? लाइव स्टॉक रेयरिंग होता है। मैंने याक पहले बता दिया। शार्क, शीप, गोट, ये तीनों क्या करते हैं? पालते हैं। याक जैसे कैमल है ना, बीस्ट ऑफ द डेजर्ट, तो ये क्या होगा? याक भी इनका बीस्ट ऑफ द बर्डन है। याक पे ही सारा काम करते हैं, वहीं से सामान लाते हैं, उसी से दूध निकालते हैं, ये सब याक से करते हैं। पश्मीना एक कोट है जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। उससे क्या बनाते हैं? वूलन क्लॉथ्स बनाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सर्दी में कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्दी में इतनी बर्फ़ पड़ जाती है, इनको काम करना ही नहीं होता। ये अपने लाइफ स्टॉक की देखभाल करते हैं तब। ठीक है, समझ गए? तब वह वीविंग करते हैं। वीविंग मतलब बुनते हैं। जो पश्मीना शॉल वगैरह हो गया, तब ये वीविंग करते हैं। और यहाँ पे वैसे यहाँ पे लद्दाख में ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है? बुद्धिस्ट का है। आपको बड़े बड़े उनके जैसे हमारे मंदिर होते हैं वहाँ पे उनके क्या मिल जाएंगे? गोम्पास। कौन कौन से हैं? हेमिस, थिक्सी, शे और
लेमारू उनके क्या हैं, गोम्पास हैं। तो एनुअल फेस्टिवल यहाँ पे रोज़ उनको वो अपने फेस्टिवल मनाते हैं हर साल में, यहाँ पे इनके फेस्टिवल्स बनते हैं। छम डांस हो गया, ठीक है, मास्क डांस होते हैं, ये इनके गोम्पास में डांसेस होते हैं। आप बड़ी क्लास में जाओगे वहाँ पे पढ़ोगे। देखो इस औरत को देखो, इनके आइज़ देखो, हमारी आइज से इनकी लग हैं, ठीक है। एपिकेंथिक, हमारे में एपिकेंथिक फोल्ड होता है, इनके एपिकेंथिक फोल्ड नहीं होते, इनकी आइज़ छोटी होती हैं। और इनकी स्किन देखो, स्किन थोड़ा सा फेस बर्न हुआ है। ये किसके कारण है, ये सनलाइट इनके डायरेक्ट पड़ती है, यहाँ पे थिन एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से सनलाइट सीधा आती है और क्या करती है, स्किन का बर्न कर देती है, ठीक है। समझ आ रहा है? क्या हो रहा है यार, देखो होने दे इसको। ये एक ऐसी ट्रांस हिमालय, हिमालय के पीछे वाली जगह है जहाँ पे हम विज़िट कर सकते हैं। और हम विज़िट करते हैं तो इनका टूरिज़्म होता है। इससे क्या होता है, इनकी इनकम बनती है। ज़्यादातर टूरिज़्म कब होता है, मई से अक्टूबर में होता है। लोग कहाँ घूमते हैं, इनके गोम्पास में जाते हैं, विज़िट करते हैं और ग्लेशियर में घूमते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, ठीक है। देखो हो जा, छोटे छोटे विलेज में यहाँ के लोग जाते हैं, या तो विलेज इनके रोड के किनारे होते हैं या तो फील्ड में आगे पीछे बिखरे होते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग जो हैं वो नेचर से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, नेचर के काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है। और ये ऐसे से इन्होंने अपने आप को डाल दिया है, क्योंकि एक तो क्लाइमेट इतना ठंडा है, -40 डिग्री है, वो लोग वहाँ पे जी नहीं पाते, अपने आप को डाल दिए ताकि उस क्लाइमेट को एडजस्ट कर पाए। ज़्यादातर यहाँ पे जो यहाँ पे के लोग हैं वो बुद्धिस्ट या मुस्लिम हैं। मुस्लिम कहाँ मिल जाएंगे आपको, कारगिल में मिलेंगे, ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, कारगिल में। बुद्धिस्ट कहाँ मिलेंगे, लेह और लद्दाख में ज़्यादा आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एफर्ट लगा रही है, चलना इनकी इकॉनमी और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे क्या क्या गवर्नमेंट हेल्प करी है, इनके जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना उनको अच्छा करने के लिए करी है, ठीक है। इनके फोडर के प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए करी है। और जो लोकल ब्रीड है जैसे लाइव स्टॉक की है उनके इम्प्रूवमेंट करने के लिए इनकी हेल्प करती है। और प्लांटिंग ट्रीज़ को और प्लांट करने के इनकी हेल्प करती है, जैसे पॉपुलर और विलोज को और उगाएं। और यहाँ पे वाटर सोर्स का, क्योंकि पानी यहाँ पे बर्फ से ही इनको मिलता है, तो ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज करें और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो प्रोड्यूस करके इनकी हेल्प करें, इनको इलेक्ट्रिसिटी दे। टूरिज़्म को प्रमोट करती है गवर्नमेंट। और इनका ट्रांसपोर्ट, आजकल तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना का अभी खतरा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से बढ़ा रहे हैं। कौन सी इनकी कैपिटल क्या है, लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह। कैपिटल क्या होता है, जहाँ पे सीएम बैठता है। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे कौन है, 1A, जो लेह को किससे कनेक्ट करता है, कश्मीर से कनेक्ट करता है, किससे, वाया चोजिला पास, ठीक है। आया समझ। लद्दाख में ज़्यादातर तिब्बतन बुद्धिस्ट क्या करते हैं, अपना धर्म प्रैक्टिस करते हैं, यानी तिब्बतन बुद्धिस्ट ज़्यादा आपको लद्दाख में मिलेंगे, समझ गए। आजकल के लोग यहाँ पे मॉडर्न स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं और कई सिटीज़ में जाके अपना काम कर रहे हैं। तो ये था लद्दाख के बारे में, ठीक है। लद्दाख कहाँ होता है, ट्रांस हिमालय में है, यानी ग्रेट हिमालय के उस तरफ है। यहाँ पे बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे पानी लोग स्नो से मेल्ट होके आता है, ठीक है। और यहाँ पे डीप वैलीज़ हैं, यहाँ पे आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, सूखा मिलेगा। और ज़्यादा यहाँ पे याक, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इनका एनिमल है। और पश्मीना शॉल यहाँ पे बहुत फेमस है, हमने ऑन द होल यही पढ़ा है। क्योंकि कैपिटल कौन सी, लेह है, समझ आ रहा है। एक बार वापस से देखना लेक्चर को, बार बार देखना ताकि समझ आए, ठीक है।